वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवश इंटरनेशनल स्कूल। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 हमारा ओरल चैप्टर है। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और चैप्टर नंबर 5 में हमें स्टोरी को थोड़ा कंप्लीट करना है। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। पेज नंबर है हमारा 24 पेज नंबर निकालना है। चैप्टर नंबर है 5। एक सियार और ऊंट में मित्रता थी। यहाँ पे एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? सियार है और एक ऊंट है। वो दोनों कैसे थे? दोस्त थे। एक दिन, फिर देखो उसके आगे क्या लिखा है? डैश 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 है। वहां पे लिखो, आप लोग पेंसिल लीजिए और लिखिए, सियार ने ऊंट से कहा, मित्र, नदी के उस पार तरबूज के खेत हैं, क्यों ना हम दोनों वहां तरबूज खाने चले। सियार ने ऊंट से कहा कि नदी के उस पार किसके खेत है? तरबूज के। तो हम दोनों उस पार तरबूज खाने चलते हैं। फिर ऊंट ने क्या बोला? पर हम चलेंगे कैसे? ऊंट ने क्या किया? उनसे क्वेश्चन किया कि हम चलेंगे कैसे? तुम तो नदी में तैर सकते हो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। खेत में पहुंचकर हम लोग खूब मजे से तरबूज खाएंगे। तब सियार ने बोला कि तुम लंबे भी हो और तुम नदी में क्या कर सकते हो? तैर सकते हो। तो हम दोनों क्या करेंगे? मैं आपकी पीठ पे बैठ जाऊंगा और आप नदी को क्या करना? क्रॉस कर लेना और फिर हम दोनों मजे से तरबूज खाएंगे। खेत में पहुंचकर दोनों ने छक तरबूज खाए। उसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग, सियार ने कहा। पेंसिल से लिखो, सियार ने कहा, मित्र, मेरा तो पेट भर गया। ऊंट बोला, पर मेरा पेट तो अभी नहीं भरा है। उसके बाद सेकंड पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 25 पे जाएंगे। मित्र, मुझे तो डकारने की इच्छा हो रही है। तो सियार ने हुआ हुआ की आवाज करना शुरू कर दिया। हुआ हुआ की आवाज सुनकर खेत का मालिक डंडा लेकर आया। फिर क्या था? यानी सियार ने क्या किया? खूब मजे से पहले तरबूज खा लिया। जब खाने के बाद उसने बोला कि अब मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, और वो जोर से चिल्लाने लगा हुआ हुआ करके। इतनी देर में वहां पे खेत का जो मालिक है वो आ जाता है। फिर आगे लिखिए पेंसिल से, सियार भाग गया और ऊंट को खेत के मालिक से मार पड़ी। ये आपको पेंसिल से राइट करना है वहां पे स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। सियार भाग गया और ऊंट को खेत के मालिक से मार पड़ी। उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 26 पर। मित्र, जो होना था वो हो गया, उसके लिए अब पछताने से क्या होगा। चलो अब नदी तो पार कर लें। अब सियार को क्या थी? सियार को तो नदी क्रॉस करने आता नहीं था। मार किसे पड़ी थी? ऊंट को पड़ी थी। तो ऊंट क्या था? उससे गुस्सा था। फिर सियार उसके पास आता है और बोलता है कि चलो अब जो होना था वो तो हो गया, अब हम दोनों मिलके फिर से नदी क्रॉस कर लेते हैं। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट ने कहा, नदी के बीच पहुंचकर ऊंट ने कहा, तो वहां पे लिखो, ऊंट ने कहा, मित्र, मुझे तो अब लोटपोट करने की इच्छा हो रही है। अब मैं इसी पानी में लोटपोट करूंगा। उसने क्या किया? जैसे उसने चिल्लाया था खाना खाने के बाद, तो उसे मार पड़ी थी। तो उसने बोला, अब तो मैं क्या करूंगा? नदी में नहाऊंगा नहीं, नदी में अब मैं लोटूंगा। मित्र, मुझे क्षमा करो, मैं अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हूँ। सियार को पता चल गया कि इसे मार पड़ी है और ये उसका बदला ले रहा है। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड से, जो ऊंट है, उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे मेरी गलती पता चल गई है। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना कि मित्र संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं, वे धोखा नहीं देते। यानी क्या कहा कि ऊंट ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अब याद रखना कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मुसीबत के टाइम हमें क्या करनी है? मदद करनी है। ये देखो हमारा ओरल चैप्टर है। इसमें आपको पेंसिल से कुछ कुछ जगह पे स्टोरी कंप्लीट करनी रहेगी। उसके बाद है इस चैप्टर की वर्कशीट मैंने बनाई है। उसमें सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
कहानी पूरी कीजिए। ये स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, टोपी और बंदर और टोपी वाले की। ये मैंने यहाँ पे एक स्टोरी रखी हुई है। इसमें देखो कुछ भाग मैंने कंप्यूटर से करे और कुछ ब्लैंक रखे थे। ब्लैंक वाला भाग मैंने लिखा हुआ है, तो आपको भी एग्जाम में मैं इस तरह से पूछ सकते नहीं, कुछ पॉइंट मैं दूंगी आपको और कुछ पॉइंट आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो लिखिए, चलिए सभी लोग CW की नोटबुक निकालेंगे, अब टेक्स्ट बुक को रख देंगे और उसमें देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर स्टिक की हुई है, तो आप भी पिक्चर इस तरह से स्टिक कर सकते हो या तो ड्रॉ कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो नंबर 1, 2 करके इस तरह से पैराग्राफ आपको राइट कर देना है। एक दिन टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए जंगल से होकर जा रहा था। नंबर 2, चलते चलते वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। चलते चलते क्या हुआ, वो थक गया और उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। नींद खुलने पर उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां पेड़ पर बैठे बंदरों ने पहन ली थी। टोपी वाले ने अपने सिर पे टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दिया। फिर टोपी वाले ने सोचा कि बंदर ने सारी टोपियां तो पहन ली है, तो मैं अब क्या करूं, टोपी को किस तरह से अपने पास लूं। उसने भी एक टोपी ली और पहना और उसे क्या किया, सिर पर उतार के नीचे फेंक दिया। और बंदर तो क्या होते हैं, नकलची होते हैं, वो एक दूसरे की नकल बहुत करते हैं। उसने भी टोपी वाले को देखा और उसकी उसी तरह जिस तरह से बंदर ने टोपी वाले ने टोपी उतार के फेंकी थी, उसी तरह बंदरों ने भी अपने सर से टोपी उतार के कहाँ फेंक दी, नीचे को फेंक दी। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दिया। नकलची बंदरों ने ये देखा तो उन्होंने भी अपनी सारी टोपियां फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां ली और उसे थैले में डालकर खुशी खुशी चला गया। लास्ट में जब बंदरों ने सब टोपियां फेंकी, टोपी वाले ने क्या किया, सारी टोपियां उठाई और खुशी खुशी वो अपने घर को चला गया। ठीक है, तो आपको भी ये CW की नोट में कंप्लीट करना है ये स्टोरी। उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी और दे रही हूँ जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और चित्र है। आपको क्या करना है, ये स्टोरी को अपनी नोटबुक में आपको खुद कंप्लीट करना रहेगा। ये स्टोरी मैं आपको लिखवाने वाली नहीं हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको आपकी नोटबुक में स्टोरी को खुद कंप्लीट करना रहेगा। जैसे मैंने आगे वाली स्टोरी की है, कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसी तरह आपको भी इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं और कुछ आपको लिखने हैं। तो आपको भी ये स्टोरी खुद से कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। स्टोरी आपको किसमें लिखना है, वो स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ये स्टोरी को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। CW की नोटबुक में ही आपकी ये दोनों स्टोरी होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 5 ओरल है, उसमें भी स्टोरी क्या करनी थी, कंप्लीट करनी थी। इसीलिए मैंने वर्कशीट में भी आपको स्टोरी ली हुई है। एक स्टोरी मैंने कंप्लीट की है, एक स्टोरी आपको मैंने होमवर्क में दी है, उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं फिनिश करती हूँ। जय हिंद।